जो झोपड़ी 5 पुश्तों से रामों की थी, वो एक कागज के टुकड़े से किसी और की हो गई। जमीन ठाकुर बलवंत सिंह के नाम दर्ज की जाती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक तरफ था एक शानदार महल और दूसरी तरफ एक छोटी सी झोपड़ी। सरकार, सब इंतजाम हो गया। होना ही चाहिए। महल की दीवार से सटी थी एक छोटी सी झोपड़ी, जिसमें रहती थी रामो, एक बूढ़ी विधवा। गरीब थी, अकेली थी, पर इस झोपड़ी में उसकी पूरी दुनिया बसती थी। दादी देखो, तितली। धीरे बेटी, गिर जाएगी। रामो का सब कुछ इसी झोपड़ी में था। पति यहीं गए, बेटा यहीं गया, बहू भी चली गई। अब बची थी तो बस एक नन्ही पोती, मुनिया। देख रमलाल, वह झोपड़ी देख। जी जमींदार साहब। वह हमारी जमीन है, सब हमारा है। जी हाँ, सब आपका है। जमींदार बलवंत सिंह बहुत दिनों से उस झोपड़ी पर नजर गड़ाए बैठे थे। वो चाहते थे कि वो जमीन किसी भी तरह उनकी हो जाए, चाहे रामो मानकर जाए या बिना माने। ये झोपड़ी हटी तो महल पूरा हो जाएगा। पर सरकार, वो बुढ़िया मानेगी नहीं। मनवाना हमारा काम है। ठाकुर साहब का हुक्म है, झोपड़ी हटा लो। ये क्यों? यहाँ से नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। बुढ़िया, समझदारी से काम लो। समझदारी यही है। जब मैनेजर से काम न बना तो जमींदार खुद चल कर आए। उन्हें लगा, एक बूढ़ी औरत कब तक टिकेगी। मैं खुद आया हूं, अब भी नहीं मानोगी? सरकार, यह घर में जान है। सरकार दया करे, इसी मिट्टी मेरा सुहाग गया, मेरा बेटा गया। उठो, फैसला हो चुका है। दादी, वो हमें यहाँ से निकालेंगे? नहीं बेटी, नहीं। गांव वाले जानते थे कि जमींदार से लड़ना बेकार है, पर रामो का दिल मानने को तैयार न था। हाँ रामो, जमींदार बहुत ताकतवर है। सच है, हम हार चुके हैं। रामो, ठाकुर से मत लड़ो, कहीं और चली जाओ। नहीं, यह मेरा घर है। लेकिन रामो, सोच ले। इतने सालों में तूने मुझे छोड़ा नहीं, मैं तुझे कैसे छोड़ूं? जब रामो न मानी तो जमींदार ने दूसरा रास्ता अपनाया, अदालत का। सब इंतजाम हो गया है, पैसा ले लो और काम तुरंत करो। जी हुजूर। बुढ़िया के पास कोई कागज नहीं, अदालत हमारी सुनेगी। थैली कितनी भारी करनी होगी? उतनी जितनी आप करें सरकार। हुजूर, इस जमीन का कोई कागजी हक इनके पास नहीं। हुजूर, हम 5 पुश्त से वहां हैं। जो झोपड़ी 5 पुश्तों से रामो की थी, वो एक कागज के टुकड़े से किसी और की हो गई। जमीन ठाकुर बलवंत सिंह के नाम दर्ज की जाती है। अदालत का हुक्म है, अभी खाली करो। भगवान तू ही देखना। उस दिन रामो ने अपना घर नहीं छोड़ा, उसे छोड़ा गया। हर कदम पत्थर की तरह भारी था। जाती हूं पर दिल यहीं रहेगा। दादी, हमारा घर वापस चला है। चल बेटी, चल। एक पड़ोसी ने छत दे दी, पर छत और घर में फर्क होता है। यह फर्क रामू से ज्यादा कोई नहीं जानता था। छत तो है, पर यह घर नहीं। बेटी, एक रोटी खा ले। नहीं। बस एक और ले लो मुनिया। अरे मुनिया, रो रही हूँ, देखो। 5 साल की मुनिया को कागज और कानून नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि उसका घर कहाँ है।
बस एक और खा ले बेटी। देख दादी कितनी दुखी हो रही है। अपने घर चलो दादी, वही खाऊंगी। क्या करूं, कैसे इसे खिलाऊं? रात भर सोचते सोचते सुबह हो गई और तब रामू के मन में एक उपाय आया, छोटा सा पर गहरा। वहां की मिट्टी, हाँ यही करूंगी। बेटी, दादी अभी आई, कहाँ जा रही हो? अपने घर से कुछ लाने। जल्दी आना। हाँ बेटा। रुको, ये ठाकुर साहब की जगह है। सरकार से मिलना है, एक छोटी सी विनती है। जमींदार अब ने क्या सोचा चाहिए? बुढ़िया बस झोपड़ी मिट्टी वापस मांग नहीं रही मिली है। उन्हें क्या झोपड़ी पता नहीं था कि मांगने ये आई, मिट्टी उनके सरकार। लिए एक आईना बनने पोती ने वाली है। खाना छोड़ दिया है सरकार। बस एक टोकरी मिट्टी चाहिए, उसी का चूल्हा बनाऊंगी। बस मिट्टी? ठीक है, ले जाओ। भगवान आपका भला करे सरकार। आ गई मैं। इन दीवारों ने सब देखा था, खुशियां भी, मातम भी। रामू के लिए यह झोपड़ी एक घर नहीं, एक पूरी जिंदगी थी। तुम सब यही हो ना? मैं आई हूं। इसी पर तेरी माँ ने पहली रोटी बनाई थी मुनिया। यह मिट्टी मुनिया के काम आएगी, तुम्हारी सरकार, मिट्टी उसे बचाएगी। एक और विनती है, यह टोकरी जरा हाथ लगाइए, सिर पर रख लूंगी। क्या? टोकरी भर गई थी, मिट्टी से भी और यादों से भी। पर रामू का असली काम अभी बाकी था। जमींदार को क्या पता था कि एक बूढ़ी औरत की टोकरी उनके सारे घमंड को तोलने वाली है। किसी नौकर से कहो। नहीं सरकार, आप ही, बस एक बार। ये क्यों नहीं उठ रही? वो हाथ जिन्होंने एक बूढ़ी औरत का घर छीन लिया था, एक टोकरी मिट्टी नहीं उठा सके। नहीं, ये हमसे न उठेगी। रामू के पास न वकील था, न पैसा, न ताकत, पर उसके पास थी सच्चाई, और आज वो बोलने वाली थी। सरकार, आपसे एक टोकरी नहीं उठी और इस झोपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है सरकार। उसका बोझ आप जन्म भर कैसे उठाएंगे सरकार? कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाई सबसे छोटे शब्दों में होती है। रामू के उन 3 जुमलों ने वो काम किया जो कोई अदालत नहीं कर सकती थी। एक टोकरी नहीं उठी और मैंने पूरी जिंदगी छीन ली। मैं अंधा हो गया था। एक बड़े आदमी की सबसे बड़ी बड़ाई यही होती है कि वो अपनी माफ गलती करो, मान मां। सके। आज पहली मुझसे बार गलती बलवंत हुई। सिंह सच में बड़े लगे। भगवान माफ करे सरकार। यह झोपड़ी इन्हें वापस करो अभी। जी सरकार। चल बेटी, घर चलते हैं। सच में दादी? सच में। दादी, यहाँ की रोटी सबसे अच्छी है। क्योंकि ये अपने घर की रोटी है बेटी। जो मिट्टी अपनी नहीं होती, उसका बोझ कोई नहीं उठा पाता, और जो घर दिल में बसता है,
उसे कोई अदालत नहीं छीन सकती। बेटा, आज बहुत दिनों बाद चैन मिला। तुमने मेरी कहानी सुनी, शुक्रिया। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना बेटा, और ऐसी कहानियां देखते रहना हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।